अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज संडे है तो संडे का स्टार्ट ही ज़रा अच्छे काम से कर लिया मैंने। ये तो आप सब ने सुना होगा, संडे इज़ फन डे, बट मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, हाउस वाइफ के लिए और वर्किंग लेडीज़ के लिए भी संडे बहुत ज़्यादा फुल होता है काम से। तो फन डे हमारे लिए तो नहीं होता। तो बस जैसे ही मैं सुबह उठी, थोड़ा वैसे ही लेट उठी, तो मैंने कहा चलें जी अब नाश्ता बनाया जाए। आज मेड की भी छुट्टी थी, तो सबसे पहले उठ के मैंने ज़रा किचन का हुलिया ठीक किया, बर्तन धोए, सामान वगैरह समेटा, फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट की। मैंने सोचा कि चलें कुछ नाश्ता ऐसा बना लिया जाए कि लंच की छुट्टी हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलें क्यों ना ऑमलेट बनाया जाए। तो मैंने सब्जियां काट के जो भी मुझे मेरे घर में पड़ी थी, तो वो मैंने काट के फ्राई करने के लिए रख दी। साथ मैंने सोचा कि चलें कोई पराठे बन जाए ताकि लंच का तो फ़िक्र उतरे ना। तो साथ ही मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला लिया कि मैं इनका ज़रा हेल्प ही करा दे मेरी आज किचन में। तो बस साथ साथ मैंने काम किए, चाय बनाई, ऑमलेट बनाया, पराठे बनाए। खैर मैंने फ्रोज़न पराठे यहाँ पे बनाए हैं क्योंकि आटा नहीं था गूंदा हुआ। तो सुबह सुबह मैंने आटा फिर का क्या गूंदना है, क्योंकि वैसे भी मेरा प्रोग्राम था शाम में कुछ चावल बना लूँ। कितने दिन हो गए चावल नहीं बने, तो फिर मैंने कहा आटा गूंद के क्या करना है। इसीलिए फिर मैंने आटा गूंदने की ना जहमत ही नहीं की। मैं कहा ऐसे ही चलता है तो ऐसे ही चला लें। वैसे भी मैंने अक्सर फ्रीज़र में पराठे रखे होते हैं क्योंकि अक्सर मेरा आटा 1-2 रोटियों का कम ही हो जाता है, या मुझे होता है कि चलें ऐसे ही गुजारा किया जाए। तो फिर मैं वो फ्रोज़न पराठे निकाल के बना लेती हूँ एक्स्ट्रा, ताकि मुझे दोबारा आटा ना गूंदना पड़े। क्योंकि आटा गूंदने से और साथ रोटी बनाने से थोड़ी सी या थोड़ी ज़्यादा सी मेरी जान जाती है इस काम से। आज नाश्ता बनाते हुए मुझे अपनी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुझे वो याद आई। अक्सर जब हमारे एग्ज़ाम होते थे ना, तो पहले ऐसा होता था, पहले मैं उसकी तरफ चल जाती थी, फिर दोनों हम लोग मिल के तो आगे एग्ज़ाम सेंटर चल जाते थे। तो जब मैं उसकी तरफ जाती थी ना, तो उसकी मामा सुबह सुबह बना रही होती थी ऑमलेट, काफ़ी अच्छी तरह वेजिटेबल्स वगैरह मिक्स करके। साथ फिर उनके घर पराठे बनते थे। तो मैं अपने घर से नाश्ता तो वैसे करके जाती थी, लेकिन जब उनके घर का नाश्ता देखती थी ना, तो फिर मुझे मेरी भूख चमक जाती थी। तो मैं उनके घर से भी ज़रूर नाश्ता करती थी। हमारे घर में इतना नहीं था कि स्पेशल पराठे ऑमलेट बने, बस चाय के साथ हल्का फुल्का जो भी आपने करना है ऐसा ही करते थे, ठीक है। एग भी है तो ब्रेड के साथ, इस तरह था। कभी कभार ऐसा नाश्ता बनता था, ज़्यादा नहीं। तो जब भी मैंने सिद्रा की तरफ जाना तो उसकी मामा बना रही होती थी गरम गरम, तो मैं ज़रूर खाती थी। तो आज नाश्ता बनाते हुए मुझे वो बहुत याद आई, तो मैंने कहा आपको भी बताया जाए। वैसे अमूमन मैं भी अपने घर में नाश्ता बिल्कुल हल्का फुल्का बनाती हूँ। चाय के साथ ब्रेड और अंडा हमारे घर में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अंडा बना लो ना तो बस बच्चे इतना खुश होके नहीं खाते, ना ही मेरे हस्बैंड और ना ही मेरे बच्चे, जबकि मुझे तो ऑमलेट बहुत पसंद है। लेकिन बस फिर ऐसे ही है, रोज़ रोज़ फिर अंडा नहीं खाते बच्चे। तो आज संडे था, मैंने कहा चलें अच्छा सा कोई नाश्ता किया जाए, क्योंकि सर्दी इतनी थी। तो मैंने कहा हस्बैंड से क्या कहना है कि कोई हलवा पूड़ी या कोई नान चने ले आए। तो सर्दी है तो चूल्हा के आगे खड़े हो जाते हैं ताकि कुछ सर्दी भी कम हो। तो फिर मैंने अच्छे से बनाया, ऑमलेट बनाया, साथ मैंने चाय बनाई, साथ साथ मेरे हस्बैंड ने फ्राई किए पराठे, क्योंकि उनको ज़रा क्रिस्पी पराठे पसंद है। तो उन्होंने कहा कि पराठे मैं आज बनाता हूँ। तो मैं कहा चलें ठीक है भाई, हेल्प करा दें आप मेरी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा, आज मैं नाम लेना चाहूँगी अपनी मदर का। आज उन्होंने लास्ट टाइम मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम कमेंट किया है, तो स्पेशली मैं उनका कहना चाहती हूँ थैंक यू माम जानी, आपने मेरी वीडियो पे कमेंट किया। साजदा आज़म उनका नेम है। तो उन्होंने लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया। तो बाकी सबके भी कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। स्पेशली आप लोगों ने मेरे हस्बैंड की आवाज़ को बहुत पसंद किया कि उनकी नात बहुत अच्छी है। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने ऑमलेट में डाली है, अनियन डाला है मैंने, टोमेटो डाला है, साथ थोड़ी सी बंद गोभी पड़ी थी वो भी मैंने डाली है, साथ कैप्सिकम पड़ी थी वो डाली है, साथ मैंने ग्रीन चिली कट किया है। धनिया नहीं मैंने डाला क्योंकि धनिया था ही नहीं, तो इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला। अदरवाइज़ मेरा या तो सालन भी धनिया के बगैर कंप्लीट नहीं होता, और मेरा ऑमलेट तो धनिया के बगैर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं ना होता। लेकिन खैर, अब सुबह सुबह मैंने कहा क्यों हस्बैंड को भेजना है बाहर, ऐसे ही गुजारा किया जाए।
तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग यूजली क्या नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे लोग, कुछ तो मुझे याद है ना अभी भी, बल्कि मेरी फ्रेंड वो मुझे यही कहती है, तुम ब्रेड वगैरह कैसे नाश्ते में खा लेती आराम से, तुम्हारी भूख उतर जाती है, मैं तो अभी भी पराठा खाती हूँ। तो मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि आप नाश्ते में क्या खाते हैं, पराठा, ब्रेड, या बस टी और रस मेरी तरह, केक रस से बस के बस चाय बना के बैठ सो और बिस्किट और केक रस वगैरह पकड़ लो, ताकि चलो एक काम तो कम हो ना नाश्ते का तो अंदर से। क्योंकि मेरी तो ज़रा काम से मेरी होता है कि ज़रा काम कम ही करने पड़े, क्या करने इतने ज़्यादा काम करके, थकावट ही होनी है ना। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि बस नाश्ता हल्का फुल्का किया जाए तो चलें, बाकी जो भी रह गया जाए खाने पीने का वो लंच में और डिनर में कर लिया जाए। लेकिन आज संडे की मुनासबत से मैंने कहा चलें थोड़ा अच्छा सा नाश्ता बनाया जाए, और फिर साथ अपने व्लॉग का इसलिए मैंने नाश्ते से स्टार्ट किया है। तो लास्ट टाइम मेरी वीडियो पे कमेंट किया है हमना शुएब ने कि भाई जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें तो हस्बैंड को खाना पसंद ही नहीं आता। हाँ, कई घरों में वाकई ऐसे होता है, हस्बैंड ना थोड़े से ज़रा होता है, और मेरे घर में भी अक्सर होता है कि मेरे मियाँ को खाना नहीं पसंद आता, लेकिन वो थोड़ा कंट्रोल कर जाते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं कहते कि भाई मुझे खाना पसंद नहीं है। वैसे उनके जो फेस के एंगल्स बन रहे होते हैं ना, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई आज मेरे खाने में थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया। बस वो मुझे एक ही जुमला बोलते हैं, वो कहते हैं कि आज तुम्हारा खाना लास्ट टाइम जैसा नहीं बना, बस यही कहते हैं कि बस भाई यानी कि लास्ट टाइम तुम्हारा ज़्यादा अच्छा था, आज कुछ ऊपर नीचे हो गया। इसके अलावा वो मुझे कुछ नहीं कहते। आखिर उन्हें भी पता है कि भाई आगे बेगम का मूड बन जाएगा, उनको दोबारा से मनाना है, सारे काम करने पड़ने हैं, तो इससे अच्छा बस एक ही जुमला ऐसा बोल दूं कि उन्हें पता भी चल जाए कि ज़रा सा ऊपर नीचे और बेगम गुस्सा भी ना करे। तो हमारे घर में अक्सर ये जुमला बोला जाता है, और मेरे बच्चे भी यही बोलते हैं। हरम को भी आदत पड़ेगी अपने बाबा से, वो भी यही कहती है मामा लास्ट टाइम जैसा नहीं बना। और जब मैं खाना बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं याद है ना लास्ट टाइम कैसे बनाया था, वैसे ही बनना चाहिए। बस जब मैं खाना बनाने लगूँ तब इनका ये जुमला होता है, और जब खाना बन के आए तब ये लोग कहते हैं। बस इतनी सी मेरे घर में मेरे खाने की बुराई की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। तो बस इसके बाद नाश्ता बना के फिर मेरे और भी बहुत सारे घर के काम रहते थे करने वाले, तो मैंने कहा चलें लंच की छुट्टी करके तो बाकी काम किए जाएं। आज मैंने सोचा मशीन लगाई जाए, क्योंकि धूप तो वैसे ही नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी कपड़े इतने धोने वाले हो गए थे ना, तो मैंने कहा चलें नाश्ते के बाद सबसे पहले मैं मशीन लगाऊं, क्योंकि कपड़े सूखने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही थी। अगर बाहर फैलाओ भी तो वो मुझे लगता है ज़्यादा ही वेट हो रहे थे, सूख तो रहे नहीं थे। पहले एक ज़्यादा काम हो जाता है, पहले बाहर डालो तार पे जाके, उसके बाद जैसे ही शाम हो फिर उतारो फिर अंदर डालो। तो मैंने कहा इससे बेहतर अंदर ही डाल लें, ताकि 2 दिन अंदर ही पड़े रहें, क्योंकि मेरी जैसी सुस्ती की मारी बंदी कहती है कि चलो काम भी काम करना पड़े। तो मैंने 2-3 दफ़ा मशीन लगानी थी, तो फिर बस मैंने कपड़े अंदर ही फैलाए। मैंने कहा क्या करना है बाहर। तो बस ये अब हमारा लास्ट एग बन रहा है। तो ये लास्ट एग मेरा था, क्योंकि इसके अंदर मैंने लास्ट में ग्रीन चिली कट करके डाली, क्योंकि बच्चे और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा ग्रीन चिली नहीं शौक से खाते, उनके माउथ में है ना तो उन्हें बहुत स्पाइसी लगती है। बट मेरा ऑमलेट नहीं कंप्लीट होता जब तक उसके अंदर ग्रीन चिली ना मैं डालूँ। तो बस इसलिए फिर मैंने ना ग्रीन चिली कट करके साइड पर रख ली थी कि जब मैं अपना ऑमलेट बनाऊँगी ना तो मैं ग्रीन चिली डालूँगी। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों को ऑमलेट में क्या चीज़ पसंद आती है, कि आप लोग स्पेशली क्या चीज़ डाल के ऑमलेट में खाते हैं। क्योंकि मैं अक्सर कभी बाहर भी ऑमलेट खाऊँ ना तो मुझे स्पेशल उसे कहती हूँ ग्रीन चिली डालना। तो ये मेरा ऑमलेट बनते हुए ना ख़राब हो गया, क्योंकि चाय पराठे सब कुछ रेडी थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस जल्दी जल्दी आ जाओ, तो अभी इतनी तरह अच्छा तरह पका नहीं था, तो मैंने पलट दिया तो वो टूट गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, टूट गया तो फिर क्या हो गया, टूटा हुआ ही खाना ना, तोड़ के ही खाना ना। तो मैंने कहा चलें ऐसे ही सही। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद ना चाय के ऊपर मलाई भी डाल के चाय पी। मैंने कहा मज़ा आएगा, ठंड भी हो रही है तो उसके साथ हम सब का देख लें। नाश्ता ख़त्म हो गया और ये मुतहर बैठ के खा रहा है। इस नाश्ते के बाद मैं काम वगैरह करके मशीन वगैरह से फारिग होके तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। तो फिर असर के बाद मैंने कहा अब चलें कुछ बना लूँ, क्योंकि बच्चों ने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था तो उन्हें भूख लग रही थी। तो मैंने फिर सोचा कि चावल बनाने हैं तो साथ में कब क्या सालन बनाऊं। मैं कहा डबल काम क्या करना है, चलो ज़रा कुछ ऐसा कर लेते हैं कि सालन ना बनाना पड़े। तो फिर मिक्स वेजिटेबल्स मैंने सोचा पुलाव बना लूं। तो बस फिर मैंने प्याज वगैरह काट के ऊपर रखा
वेजिटेबल्स वगैरह कट की। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू मटर और गाजरों वाले चावल। हमारे घर में अक्सर आलू मटर वाले जब चावल बनते हैं तो अंदर कैरेट ज़रूर जाती है, क्योंकि बच्चों को कैरेट बड़ी मज़े की लगती है। वो जो कलरफुल से चावल बन जाते हैं ना, रेड कलर भी आ जाता है अंदर, ग्रीन भी, तो वो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। तो हरम स्पेशली मुझे बोलती है कि मामा जब भी आप राइस बनाना तो अंदर कैरेट ज़रूर डालें। तो बस मैंने कहा ठीक है, पड़ी हुई थी वैसे भी 2-3 कैरेट्स, तो मैंने कहा चलें डाल लेती हूँ अंदर। तो बस मैंने कट वगैरह करके तो शुरू कर दिया खाना बनाना। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड भी आप लोगों के साथ किचन में काम करते हैं या नहीं? वैसे मैंने ये बड़ा देखा है कि कई हस्बैंड किचन में काम करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी होता है कि भाई किसी को पता ना चल जाए कि मैं अपनी वाइफ के साथ किचन में काम करता हूँ। तो क्योंकि लोग ना हस्बैंड जो है ना वो बड़ा शर्म महसूस करते हैं इस बात में कि भाई किसी को पता चलेगा ये अपनी बीवी के साथ किचन में काम कर रहा है तो लोग क्या कहेंगे। लोग उसको, वैसे भी आपने देखा ही होगा, लोग एक दूसरे को छेड़ते भी हैं इस तरह कह के कि ऐते अपनी बुढ़ी नाल लगा होता है किचन से, बुढ़ी थले लगा है, इस तरह के जुमले अक्सर हमारे माशरे में बोले जाते हैं। तो इसलिए ना हस्बैंड ज़रा अगर काम करा भी देना तो वो थोड़ा बताते नहीं है किसी को कि भाई मैं अपनी बीवी के साथ किचन में काम कराता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। हमारे माशरे का ये जो एक रुख है ना, ये बड़ा गलत है, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं भाई जिस तरह सुन्नत है ये काम करना सुन्नत है, जैसे कि दाढ़ी रखना। अक्सर किसी को कहा जाए तुमने दाढ़ी रखी है ये वो, तो अगले यही कहते हैं सारे कि भाई दाढ़ी रखना तो सुन्नत है। तो जैसे अक्सर आदमी कहते हैं 4 शादियाँ करना भी सुन्नत है, ये वो हर बात में हम लोग सुनते हैं ये काम भी सुन्नत है, वो काम भी सुन्नत है। लेकिन जैसे बीवी की हेल्प करना घर के कामों में, ये भी तो एक सुन्नत है ना। लेकिन मैंने तो आज तक कभी नहीं किससे सुना कि भाई कोई बंदा कह रहा हो, जैसे किसी ने किसी को छेड़ा, तंग किया, तो आगे से उसने ये जवाब दिया हो भाई ये तो सुन्नत है, मैं अपनी बीवी के साथ हेल्प कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसा क्या है। तो आपने कभी सुना है कि 2 आदमी आपस में बात कर रहे हो, या किसी ने, यानी कि अगर हस्बैंड के घर वालों ने उसको कहा हो कि भाई तुम अपनी बीवी के साथ हर टाइम किचन में लगे रहते हो, तो उसने आगे से ये जवाब दिया हो कि सुन्नत है? मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना है तो बताइएगा मुझे, और ये भी बताइएगा कि आपके हस्बैंड आपके साथ किचन में काम कराते हैं और फिर किसी को बताते भी हैं या बस छुपा लेते हैं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि भाई मैं अपनी बेगम के साथ किचन में काम करा रहा हूँ। वैसे ये जो ट्रेंड है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि बस बीवियाँ ही किचन में जाके काम करें, या अगर बंदे करें भी तो किसी को ना पता चले। बाहर के मुल्कों में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। तो हम लोग शुरू से बाहर ही रहे हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को भी कोई ऐसी हेजिटेशन नहीं होती मेरे साथ किचन में आके काम करवाने को। और वैसे भी मैं रोटियाँ ज़्यादातर ना अपने हस्बैंड के बगैर नहीं बनाती। जब भी मैं रोटियाँ बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ किचन में होते हैं। और ये बात तकरीबन मुझे लगता है मेरे ख़ानदान में तो सारे जानते हैं, और मेरे हस्बैंड के ख़ानदान में भी सारे जानते हैं कि भाई जब मैंने रोटी बनानी है तो मेरे हस्बैंड ज़रूर मेरे साथ किचन में होते हैं। तो आप लोग बताएं कि आपके साथ आपके हस्बैंड किचन में क्या काम करवाते हैं ये। और बस मैंने इसमें आलू मटर गाजरों में मैंने बस थोड़ा सा ना बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाला, मैं ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए, फीके फीके ना लगें। और 7 चिकन क्यूब का 1 चिकन क्यूब डाल दी, उससे ये है कि ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और आलू मैंने इसके थोड़े लंबे लंबे शेप में काटे हैं। कई लोग दूसरी तरह भी काटते हैं, छोटे छोटे भी, लेकिन जो मुतहर है ना वो स्पेशली ये वाले पसंद करता है कि जैसे चिप्स की कटिंग होती है ना फ्राइज़ की, वैसे कटे हो ना तो उसको बड़ा अच्छे लगते हैं। तो मैं शुरू से ऐसे ही आलू काट के चावलों में डालती हूँ। तो जितनी देर में इसका ये पानी बॉयल हो रहा था चावलों का, तो मैंने कहा चलें साथ में ना कुछ रायते का सामान बना लूँ। तो घर में जो पुदीना धनिया और हरी मिर्च पड़ी थी उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया। मैं जब रायता वगैरह के लिए बनाती हूँ ना ये चटनी, ग्रीन चटनी, तो फिर मैं ना डेली बेसिस पे बना लेती हूँ, जितनी चाहिए होती है उतना ही बना लेती हूँ। मैं वो जो जग में जो ब्लेंडर में डाल के ना रखती नहीं हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा मुझे लगता है टेस्ट चेंज हो जाता है एक आधे दिन बाद ही ना। तो फिर जितनी मुझे चाहिए होती है ना फ्रेश में बस उतनी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा जितनी देर में चावल रेडी होंगे उतनी देर में मैं साथ साथ रायता भी बना लूँ। तो मैंने रायते में दही में एक तो मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी डाली, उसके साथ कुकम्बर पड़ा था और थोड़ा सा अनियन, ये भी मैंने साथ डाल लिया। पहले जब मैं रायता बनाती थी ना तो फिर मैं अगर दही में मैं चटनी डाल रही हूँ तो फिर मैं दूसरी चीज़ें मिक्स नहीं थी करती, कुकम्बर वगैरह ना अनियन ये नहीं डालती थी। तो हम लोग कराची में गए एक रेस्टोरेंट पे ना, तो उसमें उन्होंने ऐसा रायता दिया जिसके अंदर वो चटनी भी डली थी, साथ कुकम्बर का पूरा जिस तरह सैलड होता है ना बारीक बारीक कटा, तो वो भी डला हुआ था। तो वो खाया मैंने तो मुझे पसंद आया। तो उसके बाद फिर मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया
कि जो रायता बनाना है उसके अंदर चटनी भी मिक्स कर लें और साथ बाकी सारी चीज़ें भी मिक्स कर लें, तो उससे मुझे अब ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर आप लोग अब तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। आज मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ सुमेरा लाइफस्टाइल को, इन्फो विद साजिद को और मुनीब शाह को। अच्छा, ये जो सुमेरा लाइफस्टाइल है ना, इसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया, मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया कि आपके हस्बैंड की आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर मेरे हस्बैंड की इतनी अच्छी आवाज़ हो ना, तो मैं उनसे नात ही सुनती रहूँ और उनके लिए मैं मज़े मज़े के खाने बनाती रहूँ। तो मुझे पढ़ के ना बड़ी हंसी आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताऊँ। मैं ना अक्सर आलू मटरों के चावलों के साथ ना रायता तो बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मैं चावलों के ऊपर ना दूध भी डाल के चावल खाती हूँ। तो मैंने एक दो दफ़ा किसी को बताया ना, तो बड़ा हैरान हुए हैं, तुम आलू मटरों के चावलों के ऊपर दूध डाल के भी खा लेती हो। तो मेरे घर में और कोई नहीं खाता, ना ही बच्चे ना ही मेरे हस्बैंड ना। वैसे हर घर में खाने का डिफरेंट तरीका होता है, जैसे किसी को अच्छा लगे इंसान वैसे ही खाता है। जैसे मेरे हस्बैंड आलू वाली रोटी के साथ मीठा दही यूज़ करते हैं, दही के अंदर चीनी डाल के ना स्पेशल, तो आलू वाली रोटी के साथ खाते हैं। और आलू मेथी जब बनी हो तो भी दही के अंदर चीनी डाल के, ऐसी मेरे बच्चों को भी आदत पड़ गई है, हरम भी ऐसी खाती है और थोड़ी थोड़ी मुझे भी आदत पड़ गई है। तो आपके घर में भी कुछ ऐसा कोई वियर्ड सा खाता है जो सुनने में इतना अजीब सा लगता है, लेकिन आप यकीन करें ऐसे खाने का बड़ा मज़ा आता है। मैं तो खुद मीठे दही के साथ ना आलू वाली रोटी खाती हूँ। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जैसे हम लोग ने खाना खाया, उसके बाद बच्चों को कुछ स्टेशनरी चाहिए थी, क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो उनको सारी चीज़ें याद आ गई, भाई ये हमारे पास नहीं है। तो मैंने तो उनको कहा मैं ले आती हूँ आपके लिए। तो वो कहते हैं नहीं मामा, आपको नहीं पता चलता जो हमने लेना है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लेनी थी। तो यहाँ आते ही उनको पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें याद आ गई। भाई हमने क्लिप बोर्ड भी लेना है, पेंसिल भी लेनी है, रेज़र भी लेना है, मार्कर भी लेने हैं, हर चीज़ उनको याद आ गई भाई कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जब भी वो देख लेना बाहर जाके चीज़ें, तो वो कहते हैं भाई हमारे पास तो घर पर कुछ भी नहीं है, सारा कुछ हमें ले दो। तो बस उनको मैंने जितना उन्होंने मेरी बात मानी, ले दी चीज़ें उनको मैंने। तो बस यहाँ से हम लोग फिर सामान लेके मैंने तो खैर कोई ग्रोसरी नहीं की, क्योंकि बच्चे आते ही अपनी चीज़ों की तरफ लग गए थे। और वैसे भी हम लोग रात के टाइम आए थे, तो रात के टाइम तो वैसे भी हर चीज़, हर वेजिटेबल वगैरह वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा किस दिन मॉर्निंग में आएंगे, फिर फ्रेश होती है वेजिटेबल, तो तब ले लेंगे। यहाँ पे मुताहर देख रहा था कैरेट, और देखें उसको कैसी कैरेट मिली। वो कह रहा था कि स्पेशल वीडियो में दिखाएं मामा, ये कैरेट देखें कितने डिज़ाइन वाली है। तो बस फिर मैंने कहा अच्छा चलें आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे देखें सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है। एंड पे आके ना वेजिटेबल का कुछ भी नहीं मिलता, और साथ बच्चे जाएं और बच्चे चॉकलेट ना लेके आएँ, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो आप लोगों के बच्चे जब जाते हैं आपके साथ, तो ऐसा क्या है जो बच्चे लिए बगैर नहीं आते? मेरे बच्चे तो चॉकलेट लिए बगैर वापस नहीं आते। तो इसके बाद बस शॉपिंग करके हम लोग बाहर निकले थोड़ी देर के लिए। बच्चों ने कहा कि चलें हमें थोड़ा सा घुमा फिरा दें, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चे घर के अंदर थे, सर्दी इतनी थी, तो बाहर निकलने को वैसे भी दिल नहीं करता। तो अगर बाहर निकले ही हैं, पैक शैक हो गया, तो चलें एक चक्कर ही लगा दें। तो मैंने कहा चलें साथ आपको लाइटिंग भी दिखाएं बहरिया की। ये इन लोगों ने नया लॉन्च किया है, बहरिया 2 कराची, क्योंकि पहले कराची में एक ही बहरिया है, तो अब इन्होंने उसकी कोई नई ओपनिंग की है, नई स्कीम की, तो उसकी इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की है। तो अच्छी खासी लाइटिंग है। ये तकरीबन इन्होंने न्यू ईयर से पहले की स्टार्ट की है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करूं मैं, देखें भाई इनकी लाइटिंग देखें। वैसे बहरिया से बाहर लाइट नहीं आती, और ये लोग अच्छा खासा शाम होती है जैसे ही, तो लाइटें जला के रख देते हैं, तो सारी रात लाइटें जलती रहती हैं। तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं कि कैसा लग रहा है बहरिया रात के टाइम लाइटिंग के साथ। हम बाहर निकले थे तो कुछ दिल कर रहा था कि सर्दी के मौसम में कुछ एंजॉय किया जाए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ मुझे सूप ले दें, क्योंकि मुझे सूप बहुत पसंद है। और हर दफ़ा घर में बना के फिर चीज़ खाने में ये उतना मज़ा नहीं आता जो फटाफट मिल जाए आपको बनी बनाई और बंदा खा लेना। मैंने हॉट एंड सोर सूप लिया, तो मुझे ये वाला सूप बहुत पसंद है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको कौन सा सूप पसंद है, चिकन कॉर्न सूप या हॉट एंड सोर सूप? आप लोग कौन सा सूप शौक से पीते हैं?